हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी इज। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होता है, ज्योमेट्रिक मीन के। तो अगर दो नंबर्स ए और बी ले रहे हैं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन यानी ए प्लस बी अपॉन टू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा, ए बी की पावर 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब एक बार फंक्शन को रीराइट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। डी टी क्या बता रहा है कि ये जो लिमिट है ना ये टी पे लगी हुई है, यानी इस टी का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। अब एक्स हमें पता नहीं है तो एक्स के लिए डिफरेंट इंटरवल्स लेते हैं। तो केस वन जब एक्स जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, तो एक्स जब लेस देन 0 है इस केस में क्या होगा, हमारे पास x लेस देन 0 है और t का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब ये x माइनस टी का जो वैल्यू है वो अंदर नेगेटिव आएगा, और जब मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो मॉड के बाहर कैसी वैल्यू आती है, -1 से मल्टीप्लाई होकर, यानी एफ एक्स का जो वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस टी और यहाँ पे डी टी इस तरीके से आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन 0 to 2 और ई रेज टू पावर अंदर बन जाएगा ये टी माइनस एक्स इस तरीके से और डी टी। ठीक बात है, तो यहां से देखो ये कितना बन गया, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू पावर टी मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डी टी। क्योंकि लिमिट टी पे है तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल लिया, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स इधर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 2 और डी टी ये आ जाएगा। सॉरी, ई रेज टू पावर टी भी है तो ई रेज टू पावर टी डी टी आएगा। तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। एफ एक्स का जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा इस केस में, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी आएगा। लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, यानी ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई स्क्वायर माइनस में ई रेज टू पावर 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं। ई रेज टू पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी इस केस में एफ एक्स आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई स्क्वायर माइनस 1, और ये किस केस में आया, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहां से देखो अब केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 में क्या आ जाएगा कि x का वैल्यू जब 0 से 2 के बीच में हो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन 2 है। तो इस केस में हमारा जो एफ एक्स का वैल्यू है क्या बनेगा, देखो t तो जा रहा है 0 से 2 में, तो हम पहले क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 0 से लेके x तक जाएंगे। ठीक है, तो जब 0 से लेके x तक जाएंगे तो x जो है t से बड़ा होगा, ये कंसिडर किया हमने। तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी एज इट इज ओपन हो जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है, और डी टी देन प्लस में इंटीग्रेशन अब x से 2 तक जाएंगे। तो इसमें ये जो x का वैल्यू है ये t से छोटा हो गया, तो मॉड के अंदर जब नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस टी बनेगा, यानी ई रेज टू पावर टी माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और डी टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब इसको लिख लिया इंटीग्रेशन 0 to x ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी प्लस में इंटीग्रेशन x से लेके 2 तक ई रेज टू पावर टी मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी टी। तो अब देखो क्या करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स बाहर निकाल लिया, ई रेज टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस में ई रेज टू पावर माइनस टी, और यहाँ पे 0 से लेके x तक है, देन प्लस में ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, ई रेज टू पावर टी आ जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट x से लेके 2 तक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस ई रेज टू पावर एक्स, ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस का x माइनस में ई रेज टू पावर 0 यानी 1 प्लस में ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये हो गया ई स्क्वायर माइनस में ई रेज टू पावर एक्स, ये टर्म बन रहा है। यानी एफ एक्स का जो वैल्यू इधर से कितना बन जाएगा हमारे पास में, ई रेज टू पावर, देखो पहले तो माइनस का टर्म आएगा और ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, यानी कितना बन गया, माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स यानी कि 0, ये आ रहा है। और फर्दर देखो प्लस का ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, तो प्लस का ई रेज टू पावर एक्स हो गया, एंड देन फर्दर इधर से प्लस का ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स, ठीक बात है, और माइनस का ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स यानी कि 0 हो गया, यानी ये बन रहा है ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स, ये -1 है ये भी -1 है, दोनों क्या बन जाएंगे, माइनस का 2 बन गया। ये कब है, जब x जो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है लेकिन लेस देन 2 है, ये केस है। और केस 3 लेते हैं, केस 3 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो इस केस में t तो 0 से 2 के बीच में है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये पॉजिटिव आएगा ना, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी एज इट इज ओपन हो गया, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी डी टी। फर्दर इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी। ई रेज टू पावर एक्स को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ऐसे आएगा, जिसमें से -1 हमने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ से देखो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो माइनस ई रेज टू पावर एक्स और इधर बन जाएगा ई रेज टू पावर -2 माइनस में ई रेज टू पावर 0 यानी 1। तो कितना बन गया, माइनस में ई रेज टू पावर एक्स और यहाँ पे 1 अपॉन में ई स्क्वायर -1 आ रहा है ये वैल्यू, यानी माइनस ई रेज टू पावर एक्स और इधर बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर। तो एक बात नोट करो, अगर फॉर x इज लेस देन 0 द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स का वैल्यू इस केस में हमारे पास है ई रेज टू पावर -x ई स्क्वायर -1। तो देखो ई रेज टू पावर -x ई स्क्वायर -1 एक बार के लिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ई स्क्वायर -1 तो कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर -x का डिफ्रेंसिएशन माइनस ई रेज टू पावर -x। तो ई स्क्वायर -1 तो पॉजिटिव होगा, ई रेज टू पावर -x भी पॉजिटिव होगा, यानी जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव है, इससे -1 को मल्टीप्लाई किया तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये कब की बात हो रही है, जब x लेस देन 0 है, ठीक है। फिर देखो फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 जो एफ एक्स का वैल्यू वो कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है माइनस ई रेज टू पावर एक्स और यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर। यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स कितना आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर, ये तो बाहर निकाल लिया, माइनस यहाँ पे आ गया और ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही। तो अब देखो ई रेज टू पावर एक्स पॉजिटिव है, ये ई स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव आएगा और बाहर -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इस केस में एफ एक्स जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या बन रही है इधर, बात ये बन रही है कि जब x लेस देन 0 है तब तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी मान लो यहाँ पे 0 हो रहा होगा और यहाँ पे 2 हो रहा होगा, तो x लेस देन 0 के लिए ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इस तरीके से। फिर x ग्रेटर देन 2 के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस तरीके से, यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके से करवाएगा तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 0 से 2 के बीच में यहाँ पे आ रहा होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें 0 से 2 के बीच में एज्यूम करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू है एफ एक्स का, ठीक है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू एफ एक्स जो है क्या लेना पड़ेगा हमें, एफ एक्स लेना पड़ेगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स और माइनस का 2, ये लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो नंबर्स लेते हैं, एक तो ई रेज टू पावर एक्स और एक ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स, उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन, यानी ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो अब देखो ये कितना बन जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स और अपॉन में 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये ई स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 है, यानी ई बन जाएगा, 2 को उस तरफ ले जाते हैं, यानी ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2e। अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 2e माइनस 2। अब ये यहाँ पे देखो हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस पे 2 भी तो करना पड़ेगा ना, तो -2 किया हमने दोनों तरफ, ठीक है। फिर ये वैल्यू एफ एक्स का बन गया हमारा, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है 2 मल्टीप्लाई में e-1। तो अगर मिनिमम वैल्यू लिखेंगे एफ एक्स की, एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में e-1, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में e-1, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।